हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर 6.1, और जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन, ये मेरा पार्ट 3 होगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर से सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोग को पार्ट 1 में इसके कुछ बेसिक थे इंपॉर्टेंट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके हम बारे में बता दिए हैं आप लोग को, जिसमें कि आप लोग को पता होगा किस प्रकार से मैंने बताया है और नहीं बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। फिर पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन में 6 से लेके उसके आगे तक समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, आप लोग अगर पढ़िएगा तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के समीकरण क्वेश्चन 6 में हमें 2 हल ज्ञात करना है, क्वेश्चन 7 में हमें 3 हल ज्ञात करना है और क्वेश्चन 8 में हमें 4 हल करके ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन 6, 7, 8 ये तीनों प्रश्न सेम है। तो जब मैं आप लोग को 1-2 प्रश्न समझा दूँ तो आप लोग अपने से खुद बनाने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर को समझते हैं, इसमें कैसे हम 2 हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ से 3y बराबर इस 12 ये 4x को उधर लेके चले जाएंगे, इस 4x को क्या करेंगे उधर लेके चले जाएंगे। तो 4x को उधर लेके जाएंगे तो ये 12 - 4x आ जाएगा ना बाबू। ठीक, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - 4x/3 आ जाएगा ना। इस गुना के टर्म में इधर आएगा। अब देखिए, अब हम अपने मन से कुछ मान रखेंगे। जब x बराबर 1 हो तब, जब हम x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखते हैं। चलिए, तो तब y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 4 गुना 1/3 हो जाएगा ना। देखिए x का मान 1 रख दिए ना। समझ में दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बोलो ना रे। यहाँ पे 1 रख दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए 4/3, तो ये कितना आ जा रहा है 8/3 आ जा रहा है। 8/3 आ गया। तो एक मान क्या आ गया, x बराबर 1 रखने पर y का मान 3 आ गया ना, ये 1 3 आ गया। और जब x बराबर देखिए 2 रखेंगे तो फिर ये मतलब बट्टे के ही रूप में आता है। तो कुछ ऐसा मान सुटेबल रखिए जो ये पूरा पूरी कट जाए। समझ आ रहा है, कुछ ऐसा सुटेबल। तो चलिए x बराबर 3 रखते हैं। तो जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 4 गुना 3, 4 गुना 3 हो जाएगा x का मान। अब /3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 4 × 12 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0/3, तो 0 आ जाएगा। तो जब x का मान 3 रखें तो y का मान 0 आ गया। तो 2 हल कर रहा है, तो x का मान 1 रखने पर y का मान 8/3 आ गया और x का मान 3 रखने पर y का मान 0 आ गया। तो ये दोनों आंसर निकल के आ गए, 2 हल निकल के आ गया ना। समझ में आया किस प्रकार से। नहीं समझे तो फिर दूसरा प्रश्न को समझाते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग x को भी इधर रख सकते हैं और y को भी इधर रख सकते हैं, जिसको रखने का इच्छा हो आप लोग। तो 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 है, उधर जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, आ जाएगा ना। क्योंकि 0 में घटाए या जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर जो संख्या था वही का वही। तो y बराबर -2x/5 हो जाएगा। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, y बराबर -2x/5 आ जाएगा ना, बोलो ना रे। ठीक, अब चलिए जब हम x का मान यहाँ से चिन्ह इसको इस प्रकार से घेर लेते हैं। जब x बराबर 0 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा -2 गुना x का मान रखेंगे ना 0 अब 5, तो 0 से इसको गुना करेंगे तो ये 0/5 आ जाएगा और 0/5 का मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा ना। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आ गया ना। अब उसी प्रकार से जब x बराबर 1 हो तब आप 1 भी रख सकते हैं या कुछ दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 रखते हैं, तब क्या आ जाएगा y बराबर -2 गुना 1/5, तो ये -2/5 आ जाएगा ना। तो x का मान 1 क्या हो गया, x का मान रखने पर क्या आ रहा है x बराबर, जब हम 1 रखे तो y बराबर कितना आ गया -2/5, x बराबर 0 रखने पर y बराबर भी 0 आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी आ गया ना बाबू, और दोस्तों आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो 3 नंबर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सारा प्रश्न अगर हम बता देंगे तो आप लोग खुद अपने से क्या बनाइएगा नहीं बनाइएगा, इसलिए ट्राई कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी पढ़ सकते हैं अपने अपने बुक में।
क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, जो इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करने के लिए, इस समीकरण के कम से कम 3 हल ज्ञात करने के लिए। वैसे स्पेस छोटा है तो उसमें ही एडजस्ट करते चलेंगे। और देखिए समझ में आ गया ना प्रश्न में बाबू? क्वेश्चन में 6 समझ में आया बाबू? कोई समस्या, कहीं से समस्या है, कहीं तकलीफ है आपको? नहीं ना? उसी प्रकार से क्वेश्चन 7 भी आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 3 सॉल्यूशन करे तो दोस्तों आप लोग भी अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। फिर भी मैं 1-2 करके आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोग का कंसेप्ट समझ में आए। देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो y को इधर रख लेते हैं और इसको क्या करेंगे, तो 4 - 5x आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 5x/3 आ जाएगा बाबू, आ जाएगा बाबनी। अब यहाँ से समझते हैं। अब y का मान देखिए, x का मान रखेंगे, x जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 हो तब y इक्वल टू 4 - 5 × 1/3, 4 - 5/3 आ जाएगा। अब 4 - 5/3 यानी कि -1/3। तो जब x का मान 1 रखे तो क्या आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार कुछ भी रख सकते हैं। आपका x का मान जो रखने की इच्छा हो आप वो रख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब x बराबर 2 रखें, 2 हो तब 0 भी रख सकते हैं, कहीं से कोई झोल नहीं है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? अब यहाँ से देखिए 4 - 5 × 3 अब आए, सॉरी 2 रखे हैं ना, 2 रखेंगे, 2 अब आए 3 आ जाएगा। अब यहाँ से चलिए इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा बच्चों वाला ही आप लोग बनाइएगा अपने से, और खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं बनता है तो गलत बात है। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4 - 5 को 2 से गुना कीजिएगा, 10/3 आ जाएगा। तो ये -6/3, ये 2 मर्थ में चला जाएगा, यानी कि -2 निकल के आ जाएगा ना। तो जब x बराबर कितना रखें, 0 रख ले, 0 रखें हो तब y बराबर 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम -1 रख लेते हैं। x का मान कितना रखे हैं, -1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 5 × -1/3 आ जाएगा ना। तो यहाँ से 4 और माइनस प्लस, 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5/3, तो ये 9/3, यानी कि ये कितना आ रहा है, 3 आ जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कम से कम 3, 1 2 3, इसमें 2 ही निकालना था, इसमें दो हल ज्ञात करना था तो 2 निकाले, इसमें 3 हल कर रहे थे तो 3 हल निकालेंगे। तो ये प्रश्न भी आप लोग बना लीजिएगा। ये और इसमें 8 के 4 नंबर में कह रहा है 4 प्रश्न 4 बनाने के लिए। तो ये सब बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जितना आप लोग समझिएगा बनाइएगा उतना ही आप लोग के लिए बेटर होगा। चलिए मैं ये प्रश्न एक और बता देता हूँ। 8 के 1 नंबर को 4 नंबर, या इसी को समझते हैं। 8 के 7 के ही तीसरे प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, 2 नंबर तो बस छोड़ दिए, 7 नंबर तीसरे नंबर प्रश्न को। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2x आ जाएगा ना। तो जब x बराबर 1 हो तब y बराबर 6 - 2 × 1 आ जाएगा। तो 6 - 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। जब x बराबर 0 हो तब y बराबर 6 - 2 × 0, तो 6 - 0 बराबर 6 आ जाएगा। जब x बराबर 2 हो तब y बराबर 6 - 2 × x का मान रखेंगे ना 2, बाबू बोलो ना, 6 - 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 3 प्रश्न हल निकाल सकते हैं। कितना बच्चा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 4 हल ज्ञात करते हैं। तो x + 2y = 6 दिया हुआ है, इसमें हमें 4 हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बता देते हैं। इसको बताते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो देखिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2y हो गया ना। x बराबर 6 - 2 है। किसी को भी हम इस साइड रख सकते हैं, उस साइड भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम y को रखें, यहाँ पे देखेंगे तो x को रखेंगे, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो इच्छा हो वो रख लीजिए। अब चलिए हम इसको समझते हैं। तो जब, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा उसका मान रखते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसका मान हम लोग रखते हैं। यहाँ पे जो रहता है x रहता है तो x का मान रखते हैं, y रहता है तो y का मान रखेंगे। ठीक है ना। जब y बराबर 0 हो तब x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 0, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6 - 0 इक्वल टू 6। जब y बराबर 1 हो, इसका ज़रूरी नहीं है हो कि आंसर आपके बुक से ही मिले,
क्योंकि वो कुछ और करके बनाए होंगे तो उसका कुछ वैल्यू और लिया होगा। वाई का मान 1 रखे तो 2y है तो 2 × y यानी 6 - 2 = 4। जब y बराबर 2 हो तब x बराबर 6 - 2 × 2, तो यहाँ से 6 - 4 = 2 हो जाएगा। जब y बराबर 3 हो तब x बराबर 6 - 2 × 3, 6 - 6 हो जाएगा = 0। यानी कि जब y बराबर 0 तो x बराबर 6, जब y बराबर 1 तो x बराबर 4, जब y बराबर 2 तो x बराबर भी 2, और जब y बराबर 3 हो तो x का मान 0 आ रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोग को दोस्तों, कहीं से कोई समस्या तकलीफ नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को बना लीजिएगा। अब हम इस प्रश्न को समझाते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को इसे यहीं पे लिख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा स्पेस। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर में 8 के 2x - 3, 2x - 3 y - 2 बराबर 0। ये प्रश्न है 3 नंबर। इसको हम इक्वेशन के समीकरण के रूप में लिख देते हैं, आप लोग अपने से 4 हल ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x माइनस इसको 3 से गुना करेंगे तो -3y माइनस प्लस 6 = 0। तो 2x - 3y = क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, -6, प्लस माइनस है इधर आएगा प्लस 3y हो जाएगा ना। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -6 + 3y/2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे y रखें तो y का मान रखेंगे। जब y बराबर 0 हो तब x बराबर क्या हो जाएगा, -6 × 3 -6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस दिया हुआ है, प्लस y का मान क्या रखेंगे 0 और बटे क्या कितना देंगे 2। तो जब इसको हल करेंगे तो -6 और बटे ये 0 आ जाता है तो 2 बच जाएगा, 2 से 3 मल्ट में जाएगा तो यानी -3। तो जब x बराबर y बराबर 0 तो x बराबर मान कितना आ जाएगा, -3 आ गया। समझ में आ गया, दिखाई पड़ रहा है। आप समझिए दोस्त, यहाँ पे जब y बराबर 1 हो तब जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 3 × 1/2। तो -6 + 3/2 ऐसे -3/2 निकल के आ जाएगा ना। जब y बराबर 2 हो, बैठ जाइए, हो तब x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 3 × y का मान रखते हैं, क्या y का मान कितना है रखें 2 ना, /2। तो ये -6 + 6/2 यानी कि -6 + 6 0 हो जाएगा, 0/2 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा ना। 4 हल करना है ना। तो जब y बराबर 3 हो तब, तो जब x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 3 × 3/2 जैसे -6 प्लस 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 9 प्लस में है, ज़्यादा वैल्यू है तो घट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं। मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना है 8 के 5, 6 भी आप लोग को बताऊंगा, 4, 5, 6 दोनों बताऊंगा। तो और 9 नंबर प्रश्न को भी समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 4 नंबर से समझते हैं। हम लोग 8 के 3 नंबर तक तो समझ लिए थे, अब हम लोग 4 नंबर से समझेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप लोग इस प्रकार, लक्ष्मी भाई यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 2x - 2 + 3y = कितना हो जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो ये 2x + 3y = क्या हो जाएगा 4, ये माइनस में 2 ऐसे रहेगा तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x + 3y = कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x की यहीं पे रखिए और 6 को यहाँ पे -3y हो जाएगा। और यहाँ से x = क्या हो जाएगा 6 - 3y/2। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को इस प्रकार से बनाने के लिए बताया। तो ये आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम मान रखते हैं, तो जब y बराबर 0 हो तब, जब y का मान 0 होगा तब x का मान क्या हो जाएगा, तो 6 - 3 × y का मान 0 रखते हैं, /2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 -
3 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा 2। तो 6 को 0 से भाग देंगे तो ये 6/2 यानी कि 2 से 3 मर्तबे में चला जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो जब y बराबर, अब देखिए 1 रखते हैं, 1 हो तब x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3 गुना 1/2। तो यहाँ से 6 - 3/2, यहाँ से क्या निकल के आ गया 3/2 निकल के आ गया। समझ में आ रहा है ना बाबू। 4 हल कर रहा है तो 2 तो कर लिए। चलिए जब y बराबर 2 हो तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 3 गुना 2/2। तो यहाँ से 6 - 6/2, यहाँ से y का मान रख रहे हैं 2 रखेंगे। तो अभी बताए ना आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए ना अभी, तो समझ में आता होगा। तो 6 - 2 को 6 हो जाएगा बाई 2 से 6 में से 6 गया 0/2 यानी कि 0 मान निकल के आएगा। तो जब y बराबर 2 होगा तो y का x का मान क्या हो जाएगा 0। और जब y बराबर 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा 3। तो 3 एग्जाम्पल्स तो हो गए। जब y बराबर 3 हो तब x इक्वल टू, तो 6 - 3 गुना 3/2 दिखाई पड़ रहा है नीचे, दिखे तो नीचे लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ से समझिए 6 - 6 3 3 जा 9 आ जाएगा /2। तो यहाँ से -3/2 आ जाएगा। तो 4 हमें हल कर रहा है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 करके आप लोग 4 हल कर लिए। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। समझने में आ रहा है, समझ में बाबू तकलीफ हो रहा है कहीं से कोई समझने में। चलिए अब इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे बनाते हैं सब समझिए। सबसे पहले से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के टर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले से क्या करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के टर्म में इसको लिख लेंगे। तो लिखने के लिए x तो हमारा दिया हुआ है लेकिन y वाला टर्म नहीं दिया है, तो 0.y करके बराबर में 0 कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो आप लोग बोलिए, नहीं ना। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में इधर जाएगा -0.y आ जाएगा -0.y। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए जब y बराबर 0 हो तब x इक्वल टू, तो y का मान 0 रखेंगे तो -0.0 यानी 0 गुना 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा x का मान 0 ही आ जाएगा। ठीक, जब y बराबर 1 हो तब, जब y का मान 1 रख रहे हैं तो x, तब x इक्वल टू, x अब क्या हो जाएगा -0.1, y का मान गुना कर दीजिए इसको और y का मान 1 रखिए। तो 0 को y से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि y के हर एक मान के लिए x का मान क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 4 हल का आ रहा है तो इस प्रकार से हमें 4 हल ले लेना है। y बराबर 2 रख लेते हैं, 2 हो तब तो क्या आ जाएगा x बराबर, देखते हैं तो -0 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, x का मान आ जाएगा। और जब y बराबर 3 हो तब x बराबर क्या आ जाएगा -0 गुना, यहाँ तक ना -0 गुना इंटू है तो गुना ले ले इंटू 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 हल हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो 4 हल मेरा निकल गया। समझ में आ गया बाबू। इसी प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फिर भी इसमें x टर्म नहीं दिया है तो इसको 0 × x करके प्लस y करके 0 कर लेना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो इस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -0 × x। समस्या दिक्कत है ना बाबू। तो जब यहाँ से इस बगल x है तो x का मान रखेंगे, x बराबर 1 हो तब, अब x के हर एक मान के लिए y का मान 0 ही आएगा। तब y इक्वल टू क्या आ जाएगा -0 गुना 1, तो क्या आ जाएगा 0। जब x बराबर, पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 लेने पर ये 0 को गुना कीजिएगा 0। जब x बराबर 1 हो तब y इक्वल टू क्या आ जाएगा -0 गुना 1 बराबर 0। जब x बराबर कितना हो बाबू 2 हो तब क्या आ जाएगा y बराबर -0 गुना x का मान रखेंगे 2, तो गुना करने पर 0 ही आ जाएगा। जब x बराबर 3 हो तब y इक्वल टू क्या आ जाएगा -0 गुना क्या आ जाएगा -0 गुना 3 रखेंगे ना y x का मान, तो x का मान 3 रखते हैं तो ये क्या जा रहा है 0। तो x का हर एक मान के लिए y का मान तो 0 ही आता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम आप लोग को बताते हैं और निकाल कर आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 आप लोग तो अपने अपने बुक से पढ़ ही लिए होंगे,
मैं आप लोग को समझाने का। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 का और 7 का कोई ज़रूरी ना हो कि आंसर मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे बाबू? तो यहाँ पे इसमें हल दिया है, ये हुआ है क्या है 5x + 3y = 15, ठीक है। क्वेश्चन दिया 5x + 3y = 15, ये दिया हुआ है। यहाँ से पहले हम सबसे पहले 2 समीकरण दिया है, सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लीजिए, 15 - 5x आ जाएगा ना। तो अब 15 फिर y = क्या आ जाएगा 15 - 5x/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अब हम x का मान रखेंगे, तो x का मान इस प्रकार रखिए, जो y का मान देखिए आप लोग को बुक में दिया हुआ है, जो x = a और y = 0, यानी कि x का मान पहले में मतलब जब आप लोग यहाँ पे मान लीजिएगा तो x का मान कुछ ऐसा रखिए जो हमारा y का मान 0 कर दे। सोचिए कौन सा ऐसा मान होगा जो x का मान रखने पर y का मान 0 आ जाएगा। तो हम अगर 3 रखते हैं तो ये 15 आ जाएगा, और 15 में से 50 जाएगा तो 0/3 तो 0 ही आ जाएगा। तो जब x = 3 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 5 × 3/3, यहाँ से 15 - 15/3, तो 15 में से 15 जाएगा तो 0/3, यानी कि 0 निकल के आ गया ना। कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हमें कह रहा है जो x का मान दूसरे देखिए, उसके बाद यहाँ पे समीकरण युग में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है x = a और y = 0, यानी कि x का मान कुछ a का मान कुछ ऐसा रखना है जिससे कि y का मान 0 आ जाए, और x = 0 रखिए तो y का मान b के रूप में हल ज्ञात होता है। तो यानी कि y का मान 0 रखते हैं, x का मान जब x = 0 हो तब, तो x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 0, तो y = कुछ ना कुछ तो मान निकल के ही आएगा ही, 5 × 0/3, यहाँ से 15 - 0/3, यहाँ से 15/3, कितना निकल के आ गया 5। तो इस प्रकार से तो निकल गया। अब दूसरे समीकरण को भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, इसको मिटा दे। आप लोग क्या कीजिए, तो इसको चलिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू नीचे में, चलिए हम नीचे में ही बताते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, कौन सा है 5x + 2y = 10, 5x + 2y = 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, तो इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा, इसको सेकंड हम करते हैं। तो यहाँ से 5x = क्या आ जाएगा 10 - 2y, x = 10 - 2y/5, 10 - 2y/5 आ जाएगा ना, 10 - 2y/5 आ जाएगा। अब x का मान अब यहाँ पे देखते हैं, तो y = सेकेंड में क्या है x = 0 और y = b। अब y का मान पहले 0 रखिए, ठीक है, या हम x को इस 2y को इधर लेते हैं, 2y को, तो 5x इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ से y = क्या आ जाएगा 5x/2 निकल के आ जाएगा। हम क्या किए, तो इस 5x को इधर लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं ना, और इधर y को इधर रख लिए। अब y बराबर क्या हो जाएगा 2 नीचे में चला जाएगा, गुना का भाग टर्म है तो नीचे चला जाएगा ना। तो जब x बराबर क्या कौन सा मान रखेंगे यहाँ पे, जिससे कि x का मान 0 आ जाए, 2 रखेंगे, 2 हो तब y = 10 - 5 × 2/2 होगा ना। यहाँ से 10 और -5 को 10/2 हो जाएगा, यानी कि 10 में 10 के 0/2, यानी कि 0 निकल के आ गया ना। समझ में दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा, 0 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन ठीक है, ऊपर ये वाला दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो चलिए इसके बराबर में कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तो 0, और 0/2 को हम 0 ही लिखेंगे ना, तो ये इतना आ गया। जब हम x = 2 रखे तो क्या, कोई y का मान 0 लाना था। अब हमें कुछ x का मान 0 रखेंगे, जब x = 0 हो, जब x = 0 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x = 0 रखने पर 10 - 5 ×
0/2। आप क्या रखे हो, 3 रखे हो। एक सेकेंड, देखिए तो 2 ही रखा गया है ना यहाँ पे। अब यहाँ से समझिए इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 में से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, और आ जाएगा ना, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 घटाएंगे तो उतना ही रहेगा ना, तो 2 से भाग देंगे, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया 5। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। किसको मिटा दे, मिटा दे ना, यहाँ पे मिटा लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमें कहा गया है क्या, 8 नंबर में, जे के रूप में हल ज्ञात करें तथा इनमें से कोई उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ हल भी हमें पता करना है, जो उभयनिष्ठ हल है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं, जब हम x बराबर 0 रखे थे, कहाँ गया प्रश्न, यहाँ पे यहाँ था, जब हम x बराबर 3 रखे थे तो y बराबर कितना आया था, 0 आया था, और जब x बराबर हम 0 रखे थे तो y बराबर कितना आया था, 5 आया था ना फर्स्ट समीकरण में। और सेकेंड समीकरण में देखिए, और जब x बराबर हम कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो y बराबर कितना आया, 0 आया, और जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आया, y बराबर 5 आ गया। तो इसका कोई उभयनिष्ठ हल है, यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 आया था, और x बराबर 0 रखने पर इसमें भी y बराबर 5 आया है। तो उभयनिष्ठ हल क्या हो जाएगा, हल बराबर उभयनिष्ठ हल क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल x बराबर 0, y बराबर 5 आंसर। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया। x बराबर 0, y बराबर 5, आपको कोई दिक्कत हुआ तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं और समझ बना सकते हैं। वही पर अब वो लोग को क्या नहीं आई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी आप लोग को 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न को समझाऊंगा फिर से, और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के 2 नंबर से समझते हैं, और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को इस प्रकार से समीकरण दिया गया है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, तो x + y = 3 दिया हुआ है, तो x = क्या कीजिएगा, या y को इधर कर लीजिए, x को इधर कर लेते हैं, 3 - x हो गया ना। अब मान रखते हैं, जब x बराबर, x का कुछ ऐसा मान रखिए जो y का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि x बराबर a और y बराबर 0 दिया हुआ है आपके बुक में ही, क्योंकि कुछ ऐसा मान रखने के लिए कहा गया। आप लोग बुक में देखिएगा ना, x बराबर a और y बराबर 0, और फिर x का मान 0 रखने के लिए कहा गया, जिससे कि y का मान कुछ ना कुछ निकले। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो x का मान हम लोग 3 रखेंगे, तभी ना y का मान 0 आएगा। तो जब x बराबर 3 हो तब y = क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 3 - 3 गया तो कोई दिक्कत। और फिर पुनः दोबारा रखेंगे, जब x बराबर 0 हो तब y = क्या आ जाएगा बाबू, 3 - 0 = 3। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ यहाँ तक नहीं हुआ होगा। फर्स्ट नंबर को भी इसी प्रकार से बनाइएगा। समीकरण सेकेंड से फर्स्ट नंबर प्रश्न गो हो गया था, उसमें आप लोग को समझ में भी नहीं हुआ आया होगा। अब इसको समझ सेकेंड से, तो सेकेंड क्या है, 2x + 5y = 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इधर 5y को इधर रखेंगे और 12 - 2x कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस में सट जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और फिर y = 12 - 2x/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं से कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें x का मान कुछ ना कुछ रखना होगा। तो जब x का मान क्या रखेंगे, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, x का मान हमें 3 रखना होगा, सॉरी कुछ ऐसा रखिए जिससे ये मान क्या आ जाए, तो 0 आ जाए। तो x का मान अगर 6 रखते हैं तभी नहीं ये 12 आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0/5 तो 0 ही आ जाएगा y का मान। तो x बराबर, जब x बराबर 6 हो तब y = 12 - 2 × 6/5, यानी कि 12 - 12/5, 0/5 कितना निकल के आया, 0। दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, यहाँ पे नहीं, आप बोर्ड उसमें देखिए, वीडियो में, कैमरा में पड़ रहा है, ठीक। अब ये तो
दोनों का हम निकाल लिए। अब x बराबर हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 जब x बराबर 0 हो तब y इजकल टू, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 12 माइनस 2 गुना 0/5 यानी 12 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0/5 यानी कि 12/5 हो जाएगा। आ जाएगा, यहाँ से आंसर नहीं आया। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या क्या आ गया यहाँ से। जब x बराबर हम क्या रखे थे, x बराबर 3 रखे थे, समीकरण फर्स्ट से 3 रखे थे तो y बराबर क्या आया था 0। और जब x बराबर हम 0 रखे थे तो y बराबर क्या आया था 3 आया था ना। तथा जब x बराबर हम क्या रखे थे, सेकंड समीकरण में सेकंड में 6 रखे थे तो y बराबर कितना आया था 0। और जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया 12/5। इसमें पूछ रहा है हमसे कि इसके कोई उभयनिष्ठ हल है, तो नहीं, इसमें कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, क्योंकि आप मिलाइए यहाँ पे x बराबर 3 नहीं है कहीं पे भी, x बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पे y बराबर 3 आना चाहिए, लेकिन नहीं ना आया, तो ये इसके उभयनिष्ठ हल नहीं हुए। समझ में आ गया। तो एक प्रश्न और कर लेते हैं इसको भी, या आप लोग इसी प्रकार से, चलिए हम बता ही देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो बनाने का प्रयास कीजिएगा नहीं। समीकरण फर्स्ट से आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से 2x + 3y = 1, यहाँ से 3y = क्या आ जाएगा 1 - 2x। हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे बाबू, क्योंकि हमारे क्लास 10th के बच्चे आ चुके हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से जब x का कुछ ऐसा मान रखिए जिससे कि ये क्या हो जाए, y का मान 0 आना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चे फंसते, तो अभी हम देखते हैं 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए 1/2 रखने पर क्या आ जाता है, तो ये y का मान 0 आ जाएगा। अभी बताएंगे भी करके। तो 1/2 जब x बराबर 1/2 हो तब y इजकल टू, देखिए 1 - 2 और गुना x का मान 1/2/3, यहाँ से 2 कट गया। अब यहाँ से कितना निकल के 1 माइनस, वैसे मत कीजिए, 1 - 1/3, 1 में से 1 गया तो 0/3 यानी कि निकल गया 0। जब x बराबर 0 हो तब y इजकल टू 1 - 2 गुना 0/3, तो 1 - 0/3, यहाँ से 1/3 निकल के आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना बाबू। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड देखिए कहाँ पे, समीकरण सेकेंड x - y = 1 आ गया। अब यहाँ से -y = 1 - x आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस, तो ये x - 1 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा x - 1 आ जाएगा। कैसे माइनस कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि इधर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो प्लस वाले पहले माइनस वाले पहले, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये बच्चों वाला चीज़ है, समझने का आप लोग खुद से प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए, जब x का मान कुछ ऐसा रखिए जिससे कि y का मान 0 आ जाए, तो x बराबर 1 हो तब y बराबर 1 - 1, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे, 1 - 1 = 0। जब x बराबर 0 रखेंगे, 0 हो तब, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 - 1 यानी कि -1 आ गया ना। अब देखिए जब x बराबर हम क्या रखे थे, x बराबर यहाँ पे देखिए 1/2 रखे थे तो y का मान कितना निकल के आया था, लिखेंगे चूँकि जब x बराबर 1, इसलिए हो गया चूँकि x बराबर इतना, तो y बराबर 0। और जब x बराबर 0 रखे थे तो y का मान कितना निकल के आया था 1/3 निकल के आया था। तथा जब x बराबर हम क्या रखे हैं 1 रखे हैं तो y का मान 0 आया है। और जब x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल के आया -1। तो क्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई नहीं, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये 9 नंबर के 3 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। और 4 नंबर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम फिर आप लोग को 4 नंबर बता देंगे। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना ही, करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।